अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये एपिसोड भी मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो उसी इन्हिमाक के साथ देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सकें तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है, इससे पहले भी इस मौजू पे मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। उसी से रिलेटेड आज की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, क्योंकि ताल्लुक़ आज की वीडियो का वो है नूर मुक़द्दम असैसिनेशन केस से। अब देखना ये है, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मुझे मेरे मुशाहदे के थ्रू मेरे जो बावसूख ज़राए हैं उनसे जो मुझे अब तक इन्फॉर्मेशंस मिली हैं, मैं चाहूँगा कि वो इन्फॉर्मेशंस जो हैं वह मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन तक बहाम पहुँचा दूँ। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि पुलिस ने इस केस में बाकायदा तौर पर जो कातिल, जिसने नूर मुक़द्दम का बहीमाना कत्ल किया है, उस मनून को पुलिस ने बाकायदा चालान में उसे कातिल नामज़द कर दिया है। अब इसकी बाकायदा हेयरिंग कोर्ट में होगी और हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है कि जो नूर मुक़द्दम का जो कत्ल है, क्योंकि उसके प्रूफ मौजूद हैं, उसकी शहादतें मौजूद हैं, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो कातिल है उसको कैफ़रे किरदार तक ना पहुंचाया जा सके। और मैं ये भी तवक्को करता हूँ कोर्ट से कि कोर्ट इन शवाहिद को सामने रखते हुए मलून ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा यकीनन देगी। ये ज़रूरी है नाज़रीन। हमारे मुआशरे में अगर कोई शख्स इस तरीके से, इस बेईमाना, इस बेरहमाना तरीके से किसी औरत को, किसी मासूम औरत को इस तरह से कत्ल करे तो उसकी सज़ा मौत ही बनती है। ऐसे शख्स को, ऐसे कातिल को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे भरपूर उम्मीद है कोर्ट की हेयरिंग के बाद कि यहाँ पे जो भी जज इसकी हेयरिंग करेगा और वो फ़ैसला सुनाएगा, वो यकीनन नूर मुक़द्दम के हक़ में आएगा और नूर मुक़द्दम को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब नाज़रीन, एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ इसी केस से रिलेटेड, जो थेरेपी वर्क्स पाक के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो करीबन 12 के लगभग एम्प्लॉइज़ बनते हैं, उनको भी नामज़द कर दिया गया है इस केस में। तो ये अब लगता यूँ है कि जिस तरह से ये हाई प्रोफाइल केस है मर्डर का, लगता है कि जल्द ही इसका फ़ैसला जो है वो सामने आ जाएगा और आना भी चाहिए। क्यों कि आप यकीन करें नाज़रीन, जब इसके बारे में मैं ख़ास तौर पे जब मैं बात करता हूँ तो मेरी आँख खुद नम हो जाती है। मुझे बेहद अफ़सोस होता है, मुझसे अल्फाज कहे नहीं जाते। क्यों कि इतने बहीमाना तरीके से, इतने सफ़ाकाना तरीके से इस ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है बात करते हुए। इसलिए हम ये चाहते हैं, मेरे और भी जो असहाब जो यूट्यूबर्स हैं वो भी यही बात करते हैं जो मैं बात करता हूँ कि नूर मुक़द्दम का जो कातिल है, जो ज़ाहिर जाफ़र है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज की ख़बर जो है इस केस से रिलेटेड वो ये भी है
کہ نور مقدم کی ایک بھابھی ہے جس کا نام ہے مدیحہ نورانی۔ اب مدیحہ نورانی جو ہے اس نے نور مقدم کے بارے میں ایک اداریہ لکھا ہے ڈان نیوز پیپر میں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ڈان نیوز پیپر پاکستان کا ایک اخبار ہے اور یہ انگلش میں ہے، یہ اخبار جو ہے وہ انگلش کا ہے، تو اس لیے میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ کچھ اصحاب نے اس انگلش اداریے کی جو مدیحہ نورانی نے لکھا ہے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے، اور اس کے جو لب و لباب ہے، اس کا جو ان شارٹ آف ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے تو جو ہیڈنگ دی ہے اس نے لکھا ہے ہماری نور، یعنی اتنا پیار بھرا، اتنا محبت بھرا اسے عنوان دیا ہے۔ اب اس نے وہ اگرچہ نور کے جو فرسٹ کزن ہیں اس کی وائف ہے مدیحہ نورانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھابھی کا درجہ ہی رکھتی ہے، تو اس نے جو باتیں نور کے بارے میں لکھی ہیں وہ چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اب وہ کہتی ہیں، وہ جب اس ڈان میں لکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نور کا بیہیویئر، اس کا کنڈکٹ جو تھا اتنا سافٹ، اتنا اس میں شائستگی تھی، اتنا سلیقہ تھا کہ وہ کہتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ خاتون نور مقدم جو ہے وہ انسانوں سے تو محبت کرتی ہی تھی، لیکن جانور جو تھے ان سے بھی وہ انتہائی محبت کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ کہیں بھی کوئی اینیمل نظر آ جاتا تو وہ اس سے بھی پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخصیت، جو عورت جانوروں سے اتنا محبت، اتنا پیار کرے گی، آپ یقین کریں وہ انسانوں سے اس کے اندر کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ تو اس لیے یہ جب باتیں ہم سنتے ہیں، جب یہ باتیں ہم کہتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آنکھ نم ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بڑا درد جو ہے، ایک کرب کسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے آگے چل کے یہ بھی بتایا ہے کہ نور مقدم کیونکہ عید، جو بڑی عید تھی جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، وہ آنے والی تھی، وہ کہتی ہیں اس نور کی جو بھابھی ہیں، پھر آگے چل کے پھر بتاتی ہیں کہ نور عید سے پہلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمارے ہاں دعوت پہ آئی، تو اس دعوت میں باقاعدہ طور پر وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ عید پہ آپ نے ہمارے گھر آنا ہے اور میں آپ کی دعوت کروں گی، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جو انواع و اقسام کے جو پکوان ہیں وہ میں بناؤں گی آپ کے لیے۔ تو یہ پرومس ہو چکا تھا۔ اب یہ کیا پتہ تھا اس بیچاری نور کو کہ یہ عید اس کے لیے آنی ہی نہیں ہے، اور وہ اس دنیا میں، اس عید پہ وہ اس دنیا میں نہیں ہوگی، صرف اس ملعون قاتل ظاہر جعفر کی وجہ سے۔ پھر آگے چل کے اور بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ساتھ میں وہ بھی یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ کہیں وہ گزر رہی تھی، گاڑی میں کہیں جا رہی تھی، تو راستے میں دیکھا کہ ایک جو ڈاگ ہے وہ بڑا جو ہے وہ پرسان حال تھا، اس کی حالت بڑی غیر تھی، تو وہ بتاتی ہیں کہ اس نے پانی کی بوتل نکال کے باقاعدہ اس کو پانی پلایا، اور اسے جو ہے نا وہ گرمی کے ساتھ نڈھال ہو رہا تھا، باقاعدہ طور پہ اسے ٹھنڈک پہنچائی۔ تو ناظرین آپ اندازہ کر لیں اس عورت کا، ینگ عورت تھی، ابھی اپنی زندگی کا آغاز اس نے کرنا تھا، اور ایجوکیٹڈ تھی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشننگ میں اس نے باقاعدہ ایک ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، اور آگے اس کے پتہ نہیں کتنے مقاصد سے، کتنے اس کے ایمز تھے جس کی فلفلمنٹ اس نے کرنی تھی، لیکن اس ملعون نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، اور انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ زندگی دینے والا، زندگی لینے والا اللہ کی ذات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی انسان اس قسم کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ تو ناظرین میں یہاں پہ پھر
यही बात करूँगा इस केस को सामने रखते हुए कि जितने भी मुल्ज़मान हैं इसमें, इस कत्ल में शामिल हैं, क्योंकि सभी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो पार्टिसिपेशन है उसमें बनता है। जितने भी ये थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन हैं, ये सारे के सारे जो शहादतें नज़र आई हैं, उससे लगता है कि ये सारे, इसके पेरेंट्स भी, ये सारे इन्वॉल्व हैं इस कत्ल में। नूर मुक़द्दम का कत्ल करने में ये सारे के सारे दोषी हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी जिसकी जितनी सज़ा बनती है वो उनको सबको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो असल कातिल है, जो ज़ाहिर जाफ़र है, वो तो मलून है, उसको तो मौत से नीचे सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, अगर तो इसी वक्त में कोई फ़ैसला आ जाता है, क्योंकि अभी ये हाई प्रोफाइल केस है, अभी मीडिया की नज़र में है और मीडिया इस पे बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही है। लेकिन अगर ये डिले हो गया तो हो सकता है कि इसका नक्शा बदल जाए और फ़ैसला जो है वो बदल जाए, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी बैद नहीं है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक और बात जो है वो मेरे जहन में आ गई है, वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ जो मीडिया है, ख़ास तौर पे जो ये जो रेटिंग की दौड़ लगी हुई है, इस रेटिंग की दौड़ में इंसानियत को हमने छोड़ दिया है। इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। हर मीडिया ये चाहता है कि उसके पास ख़बर सबसे पहले आए, वो किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक। अब वो बताया ये जाता है कि एक ख़ातून जब नूर मुक़द्दम की डेड बॉडी घर आती है तो एक रिपोर्टर ख़ातून जो है वो उस डेड बॉडी के साथ जो है वो तस्वीर बनाना चाहती है। मुझे समझ नहीं आती, ये रिपोर्टर्स, ये जर्नलिस्ट जो हैं, सिवाय अपने पैसों के लिए, सिवाय अपनी नौकरी के लिए, दूसरों के जज्बात और एहसासात का अंदाज़ा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं एहसास करते कि जिस घर में मैयत है उन पेरेंट्स का क्या हाल होगा, उनके बहन भाइयों का क्या हाल होगा। और उससे सूझी है, उस रिपोर्टर को सूझी है कि उस डेड बॉडी के साथ बजाय अफसोस करने के उस डेड बॉडी के साथ वो तस्वीर बना के आवेज़ा करना चाहती है मीडिया में। तो नाज़रीन, इस किस्म की जो हरकतें हैं, ये जो रेटिंग बढ़ाने के लिए, इससे हमें दूर रहना चाहिए, इससे इज्तनाब बरतना चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत क्यों ख़त्म होती जा रही है? हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा जो है वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है? हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हमने बड़ी मुश्किल से ये वतन, ये मुल्क हासिल किया है। हम खुदारा हम अपने अंदर इंसानियत पैदा करें और इंसानों की कदर करना सीखें। क्यों कि यही हमारा मज़हब जो इस्लाम है हमें इसी बात का दर्स देता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि बड़ी तकलीफ़ होती है नूर मुक़द्दम का केस बयान करते हुए, इसके बारे में बात करते हुए। हुकाम बाला से यही हमारी इल्तिमास है कि इस मलून शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा कोर्ट से दिलवाई जाए, ताकि आने वाले जो फॉलोवर्स हैं, आने वाले जो इस किस्म के जो हैवानियत रखने वाले अशख़ास हैं, उनको एक लेसन मिले और कोई भी आइंदा इस किस्म की हरकत ना करे जो कि नूर मुक़द्दम के साथ जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र ने की है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।